चलो आ जाओ, ध्यान देना, बातें नहीं, ध्यान देना। छठा प्रकार कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास का कह सकते हो। जो 6 प्रकार पढ़े थे ना, ये अंतिम प्रकार होगा, ठीक है ना। अधिकरण कारक हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी विभक्ति क्या रहेगी? में और पर। विभक्ति का क्या रहेगा? विभक्ति का लोप रहेगा, लोप रहेगा। कब? जब हम सामासिक या समस्त पद बनाएंगे तब, ठीक है ना। में और पर विभक्ति का क्या रहेगा? लोप रहेगा, ठीक है ना। इधर अपना क्या चलेगा? समास विग्रह, या फिर कह सकते हो सामासिक पद, सॉरी सामासिक पद, न कि समास विग्रह। और इधर चलेगा अपना समास विग्रह, है ना। किसे कहते हैं समास विग्रह? हाँ, यानी कि समास को अलग करने की रीति समास विग्रह कहलाती है। जैसे जैसे देखो, क्या एग्जांपल लेते हैं आप लोग? अश्वारूढ़, ठीक है ना। अश्वारूढ़, इसका क्या होगा समास विग्रह? अश्व पर आरूढ़। आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है सवार होना, सवार होना, ठीक है ना। या फिर कह सकते हो बैठना। किस पर? अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। पर्यायवाची पढ़ रखे हैं ना। अब हमें पता चल रहा है कि किस शब्द का कौन सा अर्थ होगा। यानी घोड़े पर सवार होना क्या कहलाता है? अश्वारूढ़ कहलाता है, ठीक है ना। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है? पर कौन से कारक की विभक्ति होती है? अधिकरण। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है ना। ओके, आगे देखो, जैसे शब्द आता है अपना कौन सा? आत्मनिर्भर, ठीक है ना। आत्मविश्वास, ठीक है ना। घुड़सवार, ठीक है ना। जैसे शब्द आता है अपना क्या? जलमग्न, ठीक है ना। शब्द आता है अपना कौन सा? ईश्वराधीन। पीछे वालों दिखाई दे रहा है क्या? ईश्वराधीन, ठीक है ना। ईश्वराधीन, ठीक है ना। ये शब्द रहेगा। ये सारे के सारे साथियों के अपने अधिकरण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसमें कहीं पर में का प्रयोग किया जाएगा, कहीं पर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। कब? समास विग्रह करते समय। और इधर क्या हो जाएगी? इन विभक्तियों का लोप रहेगा, ठीक है ना। आत्मनिर्भर, इसका देखो क्या होगा? आत्मा न होकर आत्म होगा, ठीक है ना। आत्म भी कह सकते हो आप, इसको आप साथियों कह सकते हो आत्मन, ठीक है ना। ये संधि विच्छेद में चलते हैं। अच्छा, पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि किस किस शब्द में संधि हो रही है? किस किस शब्द में संधि है? शाबाश बता दो। ईश्वराधीन में है, शाबाश। अश्वारूढ़ में है, और इन दोनों में है, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 शब्दों में क्या है? संधि है। ईश्वराधीन में कौन सी है? ईश्वराधीन में संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। और अश्वारूढ़ में सेम है, दीर्घ स्वर संधि। और इन दोनों में, इन दोनों में असाई वाला है क्या? कोई पुराने वाला बेच नहीं है, वो नहीं बताएगा, वो नहीं है कोई। अरे व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में एक नियम चलता है, न का लोप नियम, ठीक है ना। आत्म या फिर आत्मन पर निर्भर, ठीक है ना। अब आत्मन का प्रयोग किया जाएगा संधि विच्छेद करते समय, ठीक है ना। आत्मन प्लस निर्भर और न का हो जाएगा वापिस क्या? लोप हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि आप ये देखना चाहो कि समास के अंदर कौन सा है, तो समास में हमें आत्म रखना है। आत्म का अर्थ होता है खुद, ठीक है ना। किस पर निर्भर है? खुद पर निर्भर है। और आत्मविश्वास का क्या होगा? आत्म पर विश्वास, ठीक है ना, जिससे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। इंग्लिश वालों ऐसा ही बोलते हैं ना। ओके ओके। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। एक मेरा क्वेश्चन आपसे है क्या? जैसे शब्द दे दिया मैंने कौन सा? अश्वारूढ़, और पूछ लिया इसका क्या?
विग्रह बता दो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या इसका विग्रह बता दो, सही कौन सा होगा। ऑप्शन दे दिया आपको अश्व पर आरूढ़, दूसरा दे दिया मैंने क्या, घोड़े पर सवार, ठीक है ना, तीसरा दे दिया क्या, घोड़े के सवार, ठीक है ना, और नंबर 4 अश्व के लिए सवार। आपका कौन सा जवाब होगा, बिल्कुल बिल्कुल हमें पहला लेना है, ठीक है ना। इसके ध्यान रखना, समास विग्रह करते समय, समास के अंदर समास विग्रह करते समय उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है जो शब्द क्या है उस सामासिक पद में दे रखा है। अश्व प्लस आरूढ़, यानी इस शब्द में देखो अश्वारूढ़ दे रखा है, तो यही क्या होगा, इसका समास विग्रह होगा। बाई चांस यदि ये ऑप्शन में नहीं है ना, तो फिर आप इसको टिक कर सकते हैं। कंप्लीट, इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़े, ठीक है। जलमग्न, जल में मगन, जल में मगन, मग्न, पूरा एरिया जलमग्न हो गया भाई, बाढ़ आने की वजह से पूरा एरिया क्या हो गया, जलमग्न हो गया, ठीक है। ईश्वराधीन, ईश्वराधीन, ईश्वर में अधीन, में नहीं, अब अधीन का अर्थ होता है निर्भर, निर्भर, हम निर्भर है, किस पर निर्भर है, ईश्वर पर, ठीक है ना। न यहां पर के आएगा, ईश्वर के अधीन, ये ध्यान रखना, संबंध नहीं होगा इसमें, क्या होगा, अपना अधिकरण होगा, हम उस पर डिपेंड है, किस पर, ईश्वर पर, ठीक है ना। तो साथियों ये क्या रहेगा, अपना अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट, ओके लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। तत्पुरुष समास का हुआ समाप्त। अब हम जिक्र करेंगे आगे वाले तत्पुरुष के उपभेद, ठीक है ना। कौन सा उपभेद हो जाएगा, यानी 2 प्रकार हमने पढ़ लिया, तीसरा प्रकार साथियों कौन सा हो जाएगा, अपना कर्मधारय समास, ठीक है ना। साथियों बढ़िया से समझना है इसको, कर्मधारय समास एकमात्र ऐसा समास जिससे क्या है, परिभाषा से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, यहां तक कि अस्थाई में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है परिभाषा से, ठीक है ना। इतनी बड़ी क्या परिभाषा है, इतनी क्या महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो इनसे परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जानते हैं कहां पर होगी परिभाषा, सॉरी क्या होगी परिभाषा। साथियों इससे पहले हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था, और उसको पढ़ने के लिए कारक के बारे में जानकारी होनी आवश्यक थी। अब हम पढ़ रहे हैं ना ये कर्मधारय, इसमें हमें विशेषण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पूर्व की कक्षा में, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, क्या कर्म तत्पुरुष समास और कर्मधारय के अंदर क्या हो जाना, कंफ्यूजन मत हो जाना, इधर भी कर्म है और ये भी कर्म बैठा है, इनमें कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। चलो इसमें हमें विशेषण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो हम पहले जुटा चुके हैं जानकारी, ठीक है ना। अब देखो कर्मधारय समास कहां पर होगा, इसके अंदर किस किस का प्रयोग किया जाएगा या फिर किस किस का योग होगा, ये ध्यान रखना। एक तो इसके अंदर क्या होगा, विशेषक, ठीक है ना, और एक मिलेगा हमें क्या, विशेष्य, एक हमें विशेषक मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा, विशेष्य, ओके। और क्या मिलेगा हमें, और साथियों मिलेगा उपमान, और मिलेगा हमें उपमेय, इनका योग जहां पर भी होगा कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना। ये 2 कंडीशन है, या तो उपमेय उपमान या विशेषक विशेष्य, ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन लगी वहां पर कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना। तो हम परिभाषा क्या बनाएंगे, इनका जहां पर योग हो रहा वहां पर कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो हम बना लेंगे क्या, जिस समस्त पद में, अरे समस्त का मतलब है यहां पर जो समास की प्रक्रिया से बना शब्द, उसे आप समस्त पद भी कह सकते हो, सामासिक पद भी कह सकते हो। समस्त का अर्थ यहां पर सारे नहीं है, ठीक है ना। जिस समस्त पद में क्या होता हो, विशेषक विशेष्य वह उपमान उपमेय का योग होता हो, वहां पर कौन सा समास कहलाएगा, लास्ट वाला आ रहा है ना उधर से,
कौन सा समास कहलाएगा अपना? कर्मधारय समास। बस बात इतनी ध्यान रखना है, क्या ये 4 बातें, यही से क्वेश्चन बना है। किस समास के अंदर विशेषक विशेष्य व उपमेय उपमान का योग होता है, वह कौन सा समास होगा? अपना जवाब क्या होगा? कर्मधारय समास। कंप्लीट। अब समझते हैं कि ये विशेषक और विशेष्य क्या होता है, उपमान और उपमेय क्या होता है। ठीक है ना। यदि आपको पता हो तो मैं ये पहले आप लोग जिक्र कर चुके हैं साथियों, किसमें? विशेषक और विशेष्य पढ़ा है ना हमने पहले। कहां पढ़ा है, कौन से टॉपिक में, थोड़ा बता दो मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम आप लोग क्या कर रहे थे, विशेषण पढ़ रहे थे, इन्हीं का जिक्र कर रहे थे। ठीक है ना। सबसे पहले विशेषक किसे कहते हैं? विशेषक कहते हैं जिससे विशेषता बताई जाए। विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है ना। एक तो है जिसकी विशेषता बताई जाए, एक है जिससे विशेषता बताई जाए। दोनों में हल्का सा ही अंतर है, हल्का सा अंतर है, ध्यान रखना आप लोग। कैसे? यहां पर से है और यहां पर की है, बस अंतर इतना ही है। किसको क्या बोला मेरी? ओके 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 ओके, चलो। विशेषक और विशेष्य, एक तो जिससे विशेषता बतानी है और एक क्या है? जिसकी विशेषता बतानी है। दोनों में हल्का सा अंतर है, हल्का सा अंतर, सिर्फ और सिर्फ विभक्ति को लेकर, एक में से आ रही है, एक में की आ रही है। बाकी विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, जिस और जिससे में है। ठीक है ना। अब देखो कैसे कहलाएगा विशेषक और विशेष्य। जैसे मैं कह देता हूं क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मीठा पानी, क्योंकि पानी की बहुत जरूरत है ना अब, तो मीठा पानी आप लोगों ने एक एग्जांपल बना दिया। ठीक है ना। अच्छा, इसमें संज्ञा कौन सी है और विशेषण कौन सा है? संज्ञा कौन सी है, विशेषण कौन सा है? दोनों के दोनों हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। पानी क्या है? मीठा क्या है? कौन सी संज्ञा पानी में? कौन बना रहा है वस्तुवाचक? अरे वस्तुवाचक संज्ञा नहीं होती मेरे भाई, उसने बनाया था, क्या नाम है उसका यार? हाँ मनीष, वस्तुवाचक बोलने लग रही है एक दिन, वस्तुवाचक तुम पढ़ ली रे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे पानी के अंदर जातिवाचक है, यदि जातिवाचक ऑप्शन में नहीं है, द्रव्यवाचक है, तो द्रव्यवाचक कर देना। ठीक है ना। तो ये साथियों अपनी क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना। और पानी शब्द इस मीठा शब्द इस पानी की विशेषता बता रहा है, तो मीठा क्या कहलाएगा? विशेषण। अच्छा, कौन सा विशेषण है बता दो, कौन सा विशेषण है बता दो। गुणवाचक की पहचान क्या थी? अरे कैसा पानी? मीठा पानी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा, कैसी, कैसे लगाकर पहचान करेंगे जिस विशेषण की, वहां पर उत्तर मिला तो वहां पर अपना गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है ना। ओके, ये अपना विशेषण हो जाएगा, ये अपनी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। ये संज्ञा हो गई और ये क्या हो गया? विशेषण। हमें ये समझना है, हमें ये समझना है, विशेषक ये बोल रहा है कि जिससे विशेषता बताई जाए, और विशेष ये बोल रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाए। अब यहाँ पर विशेषता पानी की बताई जा रही है या फिर मीठा की? पानी की। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। मतलब पानी अपना विशेष्य कहलाएगा, और जिससे विशेषता बताई जाए, पानी की विशेषता किससे बता रही है? मीठा से, तो ये क्या कहलाएगा? अपना विशेषण। ठीक है ना। अर्थात विशेषण कोई विशेषक कहा जाता है, और संज्ञा कोई क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। ये हमने विशेषण में पढ़ा था। ठीक है ना। अब जानकारी जुटाते हैं आप लोग किसका? उपमान व उपमेय की। एक अपना उपमान है
एक उपमेय है, ठीक है ना। उपमान है और उपमेय है। उपमान किसे कहते हैं? जिससे, बिल्कुल बिल्कुल, उपमा दी जाए, ठीक है ना। ना ना, जिसकी बिल्कुल बिल्कुल तुलना की जाए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए, ठीक है ना। जिसकी तुलना की जाए, जैसे जैसे कमल के समान नयन। नयन का मतलब आंख, ठीक है ना। पर्यायवाची पढ़ रखे है ना आप लोगों ने, अब आसानी होगी। नयन का मतलब क्या होता है, अश्व का क्या मतलब होता है ना। धीरे धीरे आप लोग मास्टर बन रहे हैं, ठीक है ना। ओके, एक शब्द दे रखा है नयन, एक शब्द दे रखा है कमल। इनमें क्या है कि एक में तो तुलना की जा रही है, और एक क्या कर रहा है, उपमा दे रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर मुझे ये बताओ कि तुलना किसकी की जा रही है, आंख की या फिर कमल की? आंख की जा रही है तुलना। कि आंख है ना, वो किसके समान है? कमल के समान है, ठीक है ना। और जिसकी तुलना की जाए वो क्या कहलाएगा? तो नयन क्या बन गया अपना? उपमेय, ठीक है ना। और उपमान क्या बोल रहे हैं? जिससे उपमा दी जाए, मतलब उपमा का अर्थ होता है तुलना। जिससे तुलना दी जा रही है, किससे? नयन की उपमा किससे दी जा रही है? कमल के से। तो ये क्या कहलाएगा अपना? उपमान कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? उपमान। और ये क्या कहलाएगा? उपमेय। तो ये उपमान और उपमेय की कहानी है, और ये विशेषक और विशेष्य की कहानी है। बाकी आप लोग एग्जाम्पल और समझेंगे इसके, ठीक है ना। इनके भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम आप लोग, और इनके भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तब बढ़िया से और समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? परिभाषा के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है? परिभाषा किसकी कैसे ध्यान में रखनी है? परिभाषा कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होगी? जिसमें, अरे आप इतना ध्यान रखना, विशेषक विशेष्य उपमान उपमेय का योग होगा कर्मधारय में, ठीक है ना। ओके, लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे।